अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं अपने चैनल आस्क अल्फा। तो जनाब, बिफोर आई स्टार्ट टुडे सेशन, आई जस्ट वांट टू टॉक के बहुत से लोगों ने मेरी पोस्ट देखने के बाद मुझसे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछना शुरू कर दिया। यस, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी हम सेशन अपना रख सकते हैं, लेकिन आज का जो सेशन है वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के हवाले से नहीं है। इट्स मोर लाइक जो मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैं अभी आपको कराता हूँ। He's way good know the things which normal people don't know about what cryptocurrency और जिसे कहना चाहिए ना blockchain, ये है क्या भला इसके बारे में। तो it's not about investing something, it's more like knowing the thing कि जी ये blockchain आखिर है क्या और ये क्रिप्टो करेंसी भला क्या है, और बहुत से लोग इसे फॉलो करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते, इसका फ्यूचर क्या, इन तमाम चीजों के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो आए जनाब, मिलते हैं अपने आज के गेस्ट से अली। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड स्पेयरिंग सम टाइम। Thanks for having me. अच्छा जी, नाज़रीन मैं बताते चलूं, अली जो है मेरे बहुत पुराने क्लास फेलो भी हैं, ही जस्ट लाइक माय ब्रदर। तो मेरा इनके साथ जो इंटरेक्शन है, ही इज मोर लाइक अ वेरी गुड ब्रदर एंड फ्रेंडली थिंग। तो मैं इनके साथ बड़ा फ्रैंकली से बात करूंगा। अगर कोई मुझे ये बीच में समझाए मैंने बदतमीजी के साथ अपनी ऑडियंस से बात की तो प्लीज एडवांस में माजर। मेरा अपना भाई के साथ एक अपना जो है वो तरीका है बात करने का। स्टार्ट करते हैं आपको इंट्रोडक्शन। अली, राइट नाउ यू आर इन जर्मनी माशाल्लाह, एंड मैं आपकी लिस्ट देख रहा था, क्लाउड आर्किटेक्ट बहुत सारी चीजें थी अलॉन्ग विद ब्लॉकचेन एक्सपर्ट। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जरा बताइएगा। जी, मैं जर्मनी में होता हूँ, यहीं से मैंने पढ़ाई की है। स्कूल के बाद, स्कूल में पाकिस्तान में था, वहाँ से मैं यहाँ आ गया। आई हैव स्टडीड हियर और अब जो है मैं बहुत अरसे मैंने जर्मन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम किया और फिर कंसल्टेंसी में चला गया, आर्किटेक्चर में, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में, सॉल्यूशन आर्किटेक्चर में, क्लाउड आर्किटेक्चर में और अब एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में। सम कंसल्टिंग बिग वेरी बिग कंपनीज, फॉर्च्यून 100, फॉर्च्यून 10 कंपनीज। तो ये और बेसिकली क्लाउड इज माय पैशन एंड आई हैव बीन वर्किंग विद क्लाउड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन there's another passion for me and that's Bitcoin, and I've been into Bitcoin. मैं Bitcoin के अंदर जब से हूँ, जब से Bitcoin was the only blockchain technology based on blockchain, और Bitcoin was under $1. तो and I used to sell a software in 2010. एक वेबसाइट, मेरी वेबसाइट थी, कमेंट बॉक्स बेचता था मैं, और उसके ऊपर मैं I used to sell it for $7, just an anecdote here. और $7 का मैं बेचता था उसको। और उस वक्त मुझे जब पहली दफा पता चला कि बिटकॉइन इज सो ऑसम, इट वाज अराउंड $1, तो मैंने कहा कि आई विल आल्सो एक्सेप्ट बिटकॉइन बिकॉज इट्स सो गुड। एंड मैंने कहा कि 6 बिटकॉइंस का मैं अपना सॉफ्टवेयर बेचूंगा। तो नो वन बॉदर्ड विद बिटकॉइन अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल दैट्स हाउ लॉन्ग आई हैव बीन इन द बिजनेस। Alright, अली, सबसे पहले तो मैं ये बताइए, एक जिस तरह आपने बिटकॉइन का नाम लिया, हम सिर्फ बिटकॉइन को जानते हैं। मी एज अ लेमैन, आई विल आस्क यू क्वेश्चन, ब्लॉकचेन क्या चीज है, क्रिप्टो करेंसी क्या है? बिटकॉइन एक करेंसी का नाम है गालिबन, लेकिन ये ब्लॉकचेन अक्सर हम वर्ड सुनते हैं और साथ में क्रिप्टो करेंसी सुनते हैं। क्या ये एक ही चीज है, ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी, एक डिफरेंट चीज है? Blockchain is the technology and Bitcoin is an application on that technology. It's like web and internet. So जैसे internet basis है तमाम web applications की, इसी तरह blockchain is the basis of all cryptocurrency. It's the technology. और blockchain is simple. कोई ज़्यादा complex चीज़ नहीं है blockchain. उसके ऊपर बहुत सारे plugins हैं, जैसे internet is intra network, right? International network. It's network of connected computers. It's not very complex. लेकिन इसके ऊपर जो applications हैं वो बहुत ही complex हैं, बहुत advanced हैं, बहुत ही complicated हैं। तो इसी तरह जो Bitcoin है, Bitcoin is an implementation, is an application running on blockchain. Blockchain is actually the breakthrough, and Bitcoin too. And I'll go into detail on why Bitcoin is a breakthrough too. लेकिन blockchain in itself is a huge breakthrough, and it's going to be considered as जैसे internet आया था दुनिया में, तो there is a world before and after internet, and then mobile technology came. There's the world smart mobile technology. तो smartphones आए, तो smartphones से पहले एक दुनिया थी और smartphones के बाद एक दुनिया है. So there's a huge difference, and they disrupted everything. Right, a lot of the technologies that we're used to right now would be impossible without internet and without smartphones. So, like
anything like robocall taxis and whatever, right? So all Ubers and Airbnb would be unusable if we didn't have internet अच्छा मुझे or ये mobile phones. चीज मैं So आपकी बात यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहा हूँ, सो सॉरी, मुझे यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि यू आर द टेक्निकल गाय, यू नो ऑल द टेक्निकलिटीज इन बिहाइंड दैट। मैं समझना ये चाहूंगा यहाँ से कि ये ब्लॉकचेन अगर आप बिल्कुल सादा अल्फाजों में समझाएं कि ये exactly, yeah, क्या कैसे वर्क करता है। right. So blockchain ऐसा है कि it's a ledger. Blockchain is list of transactions, right? बिल्कुल exactly जैसे बैंक करता है, जैसे बॉब का और एलिस का बैंक अकाउंट है सेम बैंक में. Just to make it simple, obviously doesn't have to be in the same bank. You transfer money between banks all the time. So Bob और Alice का same बैंक अकाउंट में बैंक पे बैंक अकाउंट्स हैं. तो Bob 10 euros Alice को भेजती हैं, तो और भेजते हैं. तो बैंक क्या करता है? Bank is maintaining a ledger of all the transactions, right? So पहली दफा जब आप बैंक खोलते हैं तो you have 0 transactions in there. And then you put in, let's suppose 100 euros in there. जब आप 100 euros में डालते हैं तो आपके लेजर में, जो बैंक का लेजर है, उसमें वो लिख देता है कि बॉब ने 100 euros इनपुट किया है. अब जब आप कहते हैं बॉब is sending 10 euros to Alice, then the ledger is going to write, bank is going to write in the ledger, Bob sends 10 euros to Alice. और obviously बैंक मेक्स श्योर कि बॉब के पास 100 इतने यूरोज हैं कि वो सेंड कर रहा है. ऐसा तो नहीं कि वो मनी स्पेंड करने की कोशिश करे जो उसका है ही नहीं. ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस, इट मेक्स श्योर कि ऐसा हो. So this is a ledger, or blockchain is a public ledger which is held on every computer that is running full node, or for example a cryptocurrency, in this case let's say Bitcoin. अगर आप Bitcoin का full node run कर रहे हैं, node is basically it has some functionality behind it and it can or may not have a wallet in front of it. तो अगर आप full node run कर रहे हैं तो you are keeping all the transactions that have ever happened in Bitcoin in this case into your computer. और since ये आपके पास है और दुनिया के हर उस कंप्यूटर के पास है जो इस नेटवर्क में, Bitcoin के नेटवर्क में है, तो it's very secure. So nobody can break and say, for example, अगर मेरे पास है, मैं मेरे कंप्यूटर में पूरा लेजर लिखा है, तो why don't I say I have 100 bitcoins? I cannot, because it is saved on everywhere and there is a consensus mechanism, and consensus is protected by cryptography, which is, I think it's beyond this session. लेकिन basically it's a ledger, or it is noted everywhere. It is written to every computer that is connected to the network. मैं अगर इसको आजकल जिस तरह बड़ा मार्केट में एक वर्ड चल रहा है मनी ट्रेल के नाम से, जो हमारे सियासतदान नहीं दे पाते हैं अक्सर, तो अगर मैं ये इसको बोलूं कि लेजर वो तमाम मनी ट्रेल को अपने पास एज अ रिकॉर्ड, जो पब्लिक रिकॉर्ड पर रहता है और सबके पास यकसा होना चाहिए और वही माना जाएगा, इस तरह का ब्लॉकचेन आपका एक पब्लिक लेजर है जिसमें लोगों की ट्रांजेक्शन या उनकी तमाम मनी ट्रेल मौजूद है. Is that the thing? Yeah, money trail from wallets. So wallet is not connected to a person or an entity. तो money trail as far as आप अभी ब्लॉकचेन में जाएं और आज तक ब्लॉकचेन में जितनी ट्रांजैक्शन हुई, जिस एड्रेस तक हुई, you can see each and every one of it from 2009 January. ठीक है, आज तक every transaction is there. लेकिन whom does the wallet belong to? You cannot say, right? तो यहाँ पे ये हो गया जी, ब्लॉकचेन तो हमारे पास आगे समझ में कि ये एक लेजर है, यानी कि पब्लिक लेजर है, इसको आप ऑल्टर भी नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योर है, पब्लिकली सबके पास यकसा होगा और कंसाइज सबकी जो है ओपिनियन सेम होनी चाहिए. क्रिप्टो करेंसी इस लेजर के ऊपर बनाई गई कोई करेंसी है? Exactly. So cryptocurrency is basically the first implementation of blockchain technology. So blockchain सबके पास है and we have a consensus. So what we do obvious is, let's say Ali sends one item of token or one IOU to Amir, okay? और ये blockchain में लिख दिया गया. It's an obvious usage of blockchain technology, right? The first usage, but this is not the only one. This is the first one and the best one, I guess. This is the Bitcoin. Bitcoin क्या करता है कि this is the only purpose of Bitcoin is transfer of value, transfer of or storage of value, basically. तो मैं क्या करता हूँ कि I send you one Bitcoin. I don't need any KYC. KYC is know your customer, or AML, anti-money laundering. These are basically just
on one hand these are very important, but on the other hand these are also control mechanism where rogue governments and bad governments use them to control people and press on dissent. तो लेकिन AML KYC ये सारी जो चीजें हैं, you can bypass everything and you can own literally something, right? This is very very important aspect of it. This is exactly मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि इसका social aspect and social impact कितना ज़्यादा है, and why is it the real true freedom, हकीकी आज़ादी है आपके लिए if you own something that you truly own, then you can own. ठीक है? If you have, let's say, yes. Sorry, मैंने आपकी बात करी, मैं इसी तरफ आ रहा था कि आपने जब ये टॉपिक चूज किया क्रिप्टो करेंसी और हकीकी आजादी, तो आई वाज क्वाइट क्यूरियस, आई वांट टू आस्क यू अबाउट दैट, क्या ये टॉपिक क्यों चूज किया? लेकिन इससे पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाह रहा था कि आपके शेयर करें, हम इसकी तरफ जाएं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल मेरे पास जो है वो लिखा हुआ है, क्योंकि दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि क्रिप्टो करेंसी का हकीकी आजादी के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। तो मेरे पास तो इस टाइम एक हमारे फ्रेंड है, उन्होंने क्वेश्चन किया, जी क्या क्रिप्टो ये कोई स्कैम है जो क्रिप्टो करेंसी चलाएगी, या वाकई एक जरूरत भी है? क्योंकि बहुत से लोग जैसे कहना चाहिए उनका दिवालिया निकल गया, और बहुत से लोगों ने इसे बहुत कुछ मना भी लिया। तो मोस्टली जब एक कॉमन बंदा इसके अंदर जंप करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट गेट व्हाट दे वांट। तो उसकी नजर में ये शायद क्वेश्चन वो पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये वाकई एक जरूरत की चीज है जिसका कोई फ्यूचर भी है, या इट्स जस्ट अ स्कैम? So as everywhere, हर इंडस्ट्री की तरह कुछ जो हैं greedy people लोगों को रग पुल करने के लिए और चीट करने के लिए जंप इन करते हैं everywhere। तो सेम एज इन जैसे मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ इस तरह से कि आप जब स्टॉक एक्सचेंज जाते हैं, तो अगर कोई आपसे पूछे इज स्टॉक एक्सचेंज स्कैम और इज इट अ रियल प्लेस वेयर यू कैन मेक मनी, but I know a lot of people who've lost a lot of money in stock exchange. All of this holds true also for crypto, right? So in a stock exchange, people make a lot of money. They lose a lot of money because they made a wrong call. There are scam companies running in stock exchange. Oh yeah, there are a lot of scam companies running on stock exchange. So anybody can go and create a company and register. Okay, it's not that easy, but still a lot of companies that they're scam and they're publicly traded companies. So you can register the company in a stock exchange if you're big enough, and anybody can buy and sell shares. So exactly in the same way, there are scams going on in crypto space. So it's not related to blockchain. Blockchain is a technology, like stock exchange is a technology, or Z-Trax is a technology. So there are a lot of scams. You can lose a lot of money. People have lost a lot of money. People have made insane amount of money. But yeah, that's true for any other technology too. So like it is safe. The cryptocurrency is safe. Is crossing a road safe? If you do it rightly, yeah, sure, it's safe. But you can die crossing a road. So exactly in the same way, you can lose everything in crypto, like you could invest in an ETF and lose everything. जो कि hundreds of years old technology है. You can lose everything investing in some shady management fund. अच्छा, हमारे एक फ्रेंड हैं अमजद साहब, उन्होंने एक क्वेश्चन उनसे पूछा था कि भाई क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी ये दो मुख्तलिफ चीजें, और क्या जो हम सुनने में आ रहे हैं कि बहुत सी कंट्रीज हैं वो डिजिटल करेंसी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या वो क्रिप्टो करेंसी है या वो कोई अपनी ही करेंसी को डिजिटलाइज कर रहा है? So there are two, ठीक है। एक तो ये है कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो अपने जो बिटकॉइन है फॉर एग्जांपल उसको ऐड कर रहे हैं एज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर होता है समथिंग दैट in a country can be used to exchange value. सही है, आप लीगल टेंडर को दे के गाड़ी खरीद सकते हैं या बनानास खरीद सकते हैं। Say if it's legal tender, for example, dollar is not a legal tender in Pakistan. You cannot use dollar to exchange value at all. You have to convert it. Although dollar is a currency, very strong currency, greenback, लेकिन उसको आप यूज नहीं कर सकते। जर्मनी में आप यूज नहीं कर सकते डॉलर, राइट? इट्स नॉट लीगल टेंडर। तो ये क्या कुछ कंट्रीज क्या कर रहे हैं कि वो अपनी करेंसीज के साथ में कोई क्रिप्टो करेंसी, बेसिकली जस्ट बिटकॉइन बिकॉज दैट्स द मोस्ट वेल नोन बिगेस्ट करेंसी, तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर तस्वर करने लगे, विच इज ह्यूज
for any space, and this is just game theory. Eventually most of the countries in the world are going to do this, because cryptocurrency is not owned by any government or any person or any entity, but that's another story. तो ये है एक कि गवर्नमेंट जो है अपने लीगल टेंडर को ऐड कर रहे हैं बिटकॉइन को लीगल टेंडर में. लेकिन दूसरा है डिजिटल करेंसी. दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली. डिजिटल करेंसी इज समथिंग दैट central banks are coming together and making CBDCs, central bank digital currencies. और ये basically क्या है? This is just a electronic version or digital version of euro, dollar or yen, okay, whatever. This is very dangerous. Exactly. So this is very dangerous because इसका क्या मतलब है? अगर अभी आपको तनख्वाह मिली है, you have in your bank, you can go to the bank. Or by the way, freedom, yeah, this all comes together very nicely. That's a good question. So मैं क्यों कहता हूँ कि हकीकी आज़ादी जो है वो खाली बिटकॉइन या इस तरह के किसी करेंसीज के साथ ही हो सकती है, क्योंकि अब क्या है कि आपके पास अगर लेट्स सपोज आपके पास 100 रुपए हैं if you're in पाकिस्तान और 100 euros in Germany, तो आप 100 euros का नोट जाके जिस मर्जी है बंदे को जाके उसको वो दे के उससे सर्विसेज ले सकते हैं, उससे कोई चीज खरीद सकते हैं. There's no third party involved, right? कोई बैंक नहीं है बीच में. अगर आप बैंक ट्रांसफर करते हैं तो नाउ बैंक इज देयर. बैंक कैन स्टॉप यू, बैंक कैन से ओके शो मी प्रूफ. जैसे पाकिस्तान में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपने कोई प्लॉट खरीदा है, तो होता क्या है कि बैंक आपसे कहते हैं शो अस प्रूफ कि दिस इज हैपनिंग, क्या पेजेस है, कहाँ डॉक्यूमेंट है, कहाँ आपका प्लॉट है, किससे खरीदें, किसको बेच रहे हैं. यू हैव टू डू एवरीथिंग, राइट? सो देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड. If this third party wants, it can block you and block you out of the system, although you have the money. So you're not free. Azadi nahi hai. You don't own the currency that's inside the bank. Bank can block you anytime. आपका bank account block हो गया, you cannot do anything. हम समझते हैं repressive communist countries में ऐसा हो सकता है, free world में ऐसा नहीं हो सकता. जैसे चाइना में हो गया या नॉर्थ कोरिया में हो गया. It cannot happen in US. It cannot happen in UK. Wake up call, it happened in Canada last year. जब कुछ लोग protest कर रहे थे, I don't agree or disagree with their protest. It doesn't matter. I don't agree actually with their cause. वो जो trucker protest कर रहे थे, they were protesting against COVID vaccines, whatever. It doesn't matter. So I don't even agree with their cause. But they were protesting, और government ने, Canadian government ने उनके bank accounts block कर दिए. They have nothing to eat. Seize, block. They cannot use their bank account. And they have nothing to eat. Now, इसका मतलब है उन्होंने प्रोटेस्ट को स्क्वॉश कर दिया क्योंकि उनकी आजादी ले ली. सो दे कैन नॉट प्रोटेस्ट एनीमोर. आज ही स्टूपिड कॉज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल हो सकता है कोई रियल कॉज के लिए कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो, और ऑल दे हैव टू डू इज दे कैन ओनली ब्लॉक द बैंक अकाउंट एंड यू आर कट ऑफ फ्रॉम योर लाइफलाइन. इट गोज इवन फर्दर इफ इट्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, because CBDCs in short, because उसके अंदर ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है आपने क्या किया. आज आपने बैंक से पैसे निकाले और आपने जाके उस कैश से आपने किसी को दिया, बैंक को नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता आपने कैश के साथ क्या किया. लेकिन अगर CBDC है, so now you have perfect trail by the way. So now this KYC comes in because government knows कि ये आपको पैसे दिए. They can track कि आपने ये पैसे किसको दिए, वो पैसे किसको दिए, किसको दिए. Every cent of your money is being tracked. Government can decide कि वो पैसा किसको, आप कहाँ spend कर सकते हैं. आपका पैसा आपने हक से कमाया, आपने टैक्स दिया. Government will be able to decide कि आप कहाँ पे spend कर सकते हैं, किसको दे सकते हैं, कितना spend कर सकते हैं, और कब government वापस ले सकती है. So do you want to live in a country in it doesn't matter the freest country in the world, yeah, may it be freest country in the world, may it be Germany, right, or Scandinavian countries, so जिसको बहुत free समझते हैं. Do you want to give so much power away to the government कि वो आपको बताए, डिक्टेट करे कि कहाँ आप अपना पैसा खर्च करेंगे, किसको देंगे, कितना देंगे, कब देंगे, और जब मर्जी आए वो आपका पैसा फ्रीज कर ले और बल्कि जीरो कर दे आपका अकाउंट एनी टाइम. यानी कि another hand, जो digital currency है, that can be something that can easily control people and masses choices. आपकी opinion और आपकी choices जो वो easily control की जा सकती हैं इसके through. Choices, there is no choice. आपकी choice ली जा सकती है कि आपको बोले नहीं, you cannot buy from this vendor or you cannot buy this newspaper because it is saying against government. That's it. Now अब आप वो newspaper नहीं खरीद सकते, although you have the money, you cannot buy this newspaper because government doesn't allow you to. Think about it. This is a dystopian future where you are slave to the government. अच्छा अली, यानी कि जो आपका टॉपिक है, आपने
क्रिप्टो करेंसी और हकीकी आजादी बताया, जो अभी अपने डिजिटल करेंसी के बारे में बताया, सिमिलरली जो अभी हमारा सिस्टम चल रहा है, इन प्लेस है, इसमें भी तो गवर्नमेंट जब चाहे जहां चाहे जिसके अकाउंट को चाहे सील कर देती है, जब चाहे जनाबे वाली बंदा फ्रॉम बिलियनियर टू जीरो आ सकता है। तो ये सिस्टम जो अभी एग्जिस्टिंग है, इवन हम डिजिटलाइज होते हैं, ये सेम चीजें हमारे पास सेम खतरात रहेंगे कि वी रिमेन स्लेव टू द आवर गवर्नमेंट्स और अदर पीपल और थर्ड पार्टीज इन फ्यूचर एज वेल, without freedom of having transactions and by our own will. Yes, existing system एक आम आदमी के अगेंस्ट में स्टैक्ड अप है, for sure, ये तो है। और there is no freedom। अगर कोई repressive regime आपके कंट्री में रूल कर रही है, if you are unfortunate enough to live in a country where there is a repressive regime, और आप regime के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, आप protest कर रहे हैं, तो government can and does right now today in this century does block accounts and cut you off of your lifeline and your money that you own. So ये तो हो रहा है। This is one part which is horrible and which is bad in the system. But the even worse part is there is no upper cap on how many euros can exist in the world. There is no upper cap on how many rupees or dollars can exist. Government can and does print money at will. Or printing money means the amount of money that you own loses value because they are printing more money. And how does this work? Exactly. How does this work is, ऐसा कहते हैं कि जैसे having dollars or rupees is basically stocks in the company called Pakistan or Germany or US. Okay? नहीं, मैं आपकी बात यहाँ पे नहीं सुना, दोबारा थोड़ा सा बताइएगा। जी जी। क्या कहा? तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप गूगल कंपनी है, गूगल के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। आप जाएं, गूगल स्टार्ट हो रही है, आपने कहा कि गूगल की वैल्यूएशन है 100 euros, आपने कहा कि I'll give you 1 euro and I own 1% of the company. Fair? Understandable? अब मैं गूगल के 1% प्रॉफिट का मालिक हूँ और anything that Google earns 1% is mine. ठीक है? Because I bought 1 share with 1 euro. अब गूगल क्या करता है? गूगल कहता है नहीं, हमारे अब 100 shares नहीं है, हमारे 1000 shares हैं। अब मेरा तो एक ही शेयर है। अब मेरा जो गूगल का परसेंटेज जो प्रॉफिट परसेंटेज में से था 1 के बजाय अब 0.1 हो गया परसेंटेज, राइट? नाउ आई ओन 0.1%। आई डिडंट डू एनीथिंग, आई स्टिल हैव 1 शेयर, लेकिन क्योंकि शेयर की तादाद बढ़ गई है, आई ओन लेस। दिस 1 शेयर हैज लेस वैल्यू देन इनिशियली व्हेन आई बॉट इट विद माय रियल वैल्यू। मैं अपनी वेल्थ से खरीदा, अब मेरा जो एक शेयर था उसकी जो पहले इतनी वैल्यू थी, अब इसकी वैल्यू कम हो गई है, विच इज अनफेयर विथ मी, राइट? नॉर्मली जब ऐसा होता है, बहुत कॉमन है, इसको क्या कहते हैं, अभी टेस्ला को होने वाला है आज या कल में कि स्टॉक की प्राइसेस इतनी बढ़ जाती हैं कि दे मल्टीप्लाई इट एंड मल्टीप्लाई ईच स्टॉक बाय 100 और 3 और 4 व्हाटएवर, और उससे होता है कि आपका अगर एक स्टॉक होता है कि आप 3 हो जाते हैं, विच इज फेयर, क्योंकि आपने वैल्यू स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ा दी है, आपकी परसेंटेज कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिएट करेंसीज, यानी जो फिएट करेंसीज का मतलब है जो नॉर्मल करेंसीज हैं, डॉलर, यूरो, पाकिस्तानी रुपी, व्हाटएवर, फिएट करेंसीज में ये होता है कि गवर्नमेंट कीप्स ऑन प्रिंटिंग मनी और आपके अकाउंट में रखा पैसा, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, कम हो जाता है। रखा यू हैवंट डन एनीथिंग और इट गॉट स्टोलन फ्रॉम यू। सही है? पहले पूरी दुनिया में पूरी कंट्री में 100 रुपीज थे, आपके पास 1 रुपी थे, गवर्नमेंट ने अभी 900 रुपीज और प्रिंट कर लिया, अब पूरे पाकिस्तान में 1000 रुपीज, आपका स्टिल 1 रुपी है। एंड नाउ यू हैव लॉस्ट मनी बिकॉज देयर इज मोर ऑफ इट, और बाकी सारी दुनिया की चीजें गवर्नमेंट प्रिंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कैन नॉट प्रिंट एप्पल्स तो उतने ही जितने थे, रुपीज गवर्नमेंट ने प्रिंट कर लिया, अब एप्पल्स क्योंकि उतने ही है, रुपीज बढ़ गए हैं, सप्लाई डिमांड का फर्क हो गया, एप्पल्स आर गोना गेट एक्सपेंसिव। बेसिकली नथिंग इज गेटिंग एक्सपेंसिव, रुपीज losing value, dollar is losing value, euro is losing value, और इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जब चाहे आपसे पूछे बगैर, आपके अकाउंट में 100 रुपए रखे हुए थे, गवर्नमेंट उसको डिवैल्यू कर दिया, आप उसमें 50 रुपए रह गए, एंड यू हैव नो आइडिया, you don't know, आप समझ रहे हैं हर चीज महंगी हो रही है, कुछ महंगी नहीं हो रही, आपके रुपए वैल्यू लूज हो रही है। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज अभी फील आउट कर रहे हैं, यानी कि ये जो हम आए दिन हम देखते आ रहे हैं बचपन से अब तक, ये महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है बिकॉज वी आर नॉट ट्रेडिंग इन गोल्ड और सिल्वर। हम जा रहे हैं जनाब वाली एक ऐसी करेंसी के ऊपर जो जितने हम जितनी प्रिंट कर रहे हैं। आपने अभी जो मिसाल दी, दैट्स क्वाइट एक्साइटिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि यार बैठे बैठे आपने पास पहले 100 रुपए जो थे वो 50 रुपए बन जाते हैं, बिकॉज मार्केट के अंदर जनाब सेव तो उतनी है, लेकिन मजीद पैसे आ चुके हैं। जब मजीद पैसे आ गए तो वैल्यू बढ़ जाएगी, चीजें मजीद महंगी हो। तो क्या ये महंगाई का बढ़ना
और ये तमाम इन्फ्लेशन वाले काम जो हैं ये सारे भी आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, क्योंकि उर्दू में इसको कहते हैं अफरात ज़र। इन्फ्लेशन इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन उर्दू में इट्स रियली गुड, इट्स रियली डिफाइंड वेल। इट्स नॉट महंगाई, इट्स अफरात ज़र। अफरात इज ज्यादा हो गए, पैसों का बढ़ जाना, और ज़र इज पैसा बढ़ जाना, पैसों का बढ़ जाना। किसी इसकी महंगाई नहीं हो जाना। इन्फ्लेशन इज एक्चुअली पैसों का बढ़ जाना, अफरात ज़र। तो how does Bitcoin, for instance, can solve this problem? Because Bitcoin has हम क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं इसको। exactly नहीं, Bitcoin कह सकते हैं, क्योंकि there is a difference। क्योंकि दूसरे there are a lot of cryptocurrencies that have no cap. There's no mathematical cap कि इससे ज्यादा नहीं print हो सकते। For example, Ethereum, ठीक है, Ethereum has no cap. It can be printed as much as possible, and it is being printed. Okay. So there are ways to keep inflation down, that you keep on burning Ethereum, so you can burn Ethereum, and that's why आप इतने pump कर रहे हैं, उतने ही burn कर रहे हैं, तो there's no inflation at all. But there has to, for growth, there has to be some inflation. So Bitcoin का क्या है कि Bitcoin की inflation है every 10 minutes 6.25 Bitcoins is emitted in the market, new. It's minted, okay? It's mined every 10 minutes, and till 2024 तक ये every 10 minutes 6.25 Bitcoins आ रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं मार्केट में, और 24 के बाद ये हाफ हो जाएगा, यानी 3.75, ठीक है, नहीं 3.125 Bitcoins रिलीज होने लगेंगे मार्केट every 10 minutes। और ये Bitcoins हमेशा every 4 years जो emission का रेट है, 10 ब्लॉक का emission का रेट, वो आधा हो जाता है Bitcoin। So it is pre-planned. Nobody can change it. You cannot change this. It's coded in code. It's written in code, and it cannot be changed. And there is a maximum cap of 21 million Bitcoins. There cannot be one more than that. It's mathematically impossible. It is hard coded. It's going to stop emitting. Last Bitcoin is going to be emitted around 2140. अगली सेंचुरी में, जैसे अभी 2040 आएगा, अभी 2022 चल रहा है, 2040 exactly 2040 आएगा, और फिर 2140 आएगा। 2140 में आखिरी बिटकॉइन माइन हो जाएगा। There won't be any more bitcoins anymore. So this inflation, healthy inflation, is going to go on for all of our lives basically, और माफ कर जाएगा। मैं उस पर वापस आऊंगा अली, I'm so sorry, क्योंकि टेक्निकलिटीज और टाइम थोड़ा कम होने की वजह से। क्या अफराते ज़र प्रॉपर्ली मेंटेन की जा सकती है क्रिप्टो करेंसी के जरिए? So you don't have to. This is the biggest thing in Bitcoin, कि आपको, there is no human being, there is no CEO of Bitcoin. आपको Bitcoin के CEO का नाम पता है? Nobody knows. There is no Bitcoin. Bitcoin is owned by everyone and no one. So nobody's calling the shots right now. Everything's been coded into the code, and it is turning out to be golden. यानी इतना well thought out है कि biggest banks cannot buy in and buy all the Bitcoins up, and nobody can issue more because they have so much power. Nothing can happen to Bitcoin. Or Bitcoin is running its course. It is going through. It is planned. It is mathematically secure. Cryptography is pristine. It has not been broken into, and it's just running. Bitcoin का कोई ad देखा आपने आज तक? There is no marketing department of Bitcoin. Bitcoin is code, and it is so pristine and uncorruptible कि बस ये चल रहा है, और it is so well thought out कि 21 million पे cap है, slow inflation है to keep the system healthy, or transactions are sorted in way you pay, so it is all capitalistic system, so you can pay more to get your transaction quicker. It's all perfect. It's code symphony basically. सही। अच्छा अली, हम तकरीबन लास्ट टाइम की तरफ आ चुके हैं। in order to just conclude our thing, आप जल्दी से जैसे कहना चाहिए कुछ प्रो एंड कॉन्स हमसे शेयर करें बिटकॉइंस के हवाले से, या मैं बोलूंगा क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से इन जेनेरिक, अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन। जाहिर सी बात है बिटकॉइन वाज द फर्स्ट, I'll say first and the best. आप बेहतर जानते हैं, I don't know about it, but जैसा आपने कहा कि मुख्तलिफ डिफरेंस भी हैं, मुख्तलिफ क्रिप्टोज के ऊपर डिफरेंस भी हैं इन देयर एग्जिस्टेंस। एक कैप है, कोई अनकैप है,
कोई सिर्फ वैल्यू है और कुछ उसके अलावा भी चीजें ऐड ऑन करता है, तो आप जल्दी से अगर हमें कुछ प्रो और कुछ कॉन्स दोनों हमसे शेयर कर सकें। Absolutely. So cryptocurrencies, you obviously this is not investment advice. It cannot be investment advice. In cryptocurrencies, if you want to get in, make sure that you get into the bigger ones. Okay, and कोई वो shit coin जिसको कहते हैं, वो don't get into Doge coins or stupid मैंने coin. परचेज किए थे किसी जमाने में, by the way. Exactly. So don't try to. This is Bitcoin blockchain technology is not get rich quick scheme. ठीक है? If it is, if you see some cryptocurrency which promises you 100x in 20 days, it's a scam. Get out of there. Or if you want to, or I think you should. This is not a investment advice, but for freedom and for democracy, to be able to say that this is mine and no one else can tell me what to do with it. I think we as people should stand up and say we do not need CBDCs in our life, more control, and we need to have freedom of value store and transactions. Like इसके लिए we should most definitely go into independent करें मुझे। इंडिपेंडेंट, हमारी इंडिपेंडेंस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि हम सीबीडीसीज को रिजेक्ट करें और हम फिएट, आपको बताया इट्स अ पॉन्जी स्कीम, यू कैन लूज मनी फॉर डूइंग नथिंग, गवर्नमेंट ने और प्रिंट कर लिए, यू लूज वैल्यू इन योर बैंक अकाउंट विदाउट एवर नोइंग, इट्स अ साइलेंट थीफ, इन्फ्लेशन के लिए कहते हैं इट्स अ साइलेंट थीफ. सो government can steal from you anytime it wants, and if you're in a rogue country with a rogue government, this is even harder, and everywhere it gets worse every year. So it's better to invest in something that is not controlled by any entity at all. All right, thank you so very much for that, Ali. It was really बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक रहा मेरे लिए, और मुझे यकीन है कि हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा जो है मालूमात से भरा हुआ एक सेशन होगा. नाज़रीन, जैसे कि अली बता चुके हैं, मैं भी कह चुका हूँ, मैं एक बार फिर कहूँगा कि हम यहाँ पे जो आज का प्रोग्राम है, इट इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग और गोइंग फॉर समथिंग फॉर प्रॉफिटेबल थिंग. इस तरह के आप इन्वेस्टिंग के लिए प्रोग्राम नहीं था. इट्स मोर लाइक कि क्यों जरूरी है क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए, हमारी आजादी के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के, हमारे फ्यूचर के लिए, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक किस्म की दुनिया के लिए, और इसके क्या क्या फायदे हैं जो अली ने हमसे शेयर किए. इट वाज लवली सेशन अली, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे. आई एम होपिंग कि बहुत से लोग जो हैं वो अब क्रिप्टो को एक नई नजर से भी देखेंगे, नॉट ओनली द टूल टू गेट मनी फास्टर, बट टू लुकिंग इट एज अ फ्यूचर व्हिच इज नेसेसरी फॉर अस. आई एम होपिंग दैट. अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम को देखा और जो आगे देखेंगे. कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाउ यू लुक लाइक. इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ. अली, थैंक यू सो वेरी मच अगेन. Thank you for having me. Bye. Thank you. Allah Hafiz.